अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो नौकरी की चिंता छोड़ दो। लग रही है तो करो, अगर नहीं लग रही है तो उसके पीछे आप अपना समय को बर्बाद करना बंद करो। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिस बिजनेस को करके ना आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ये जो बिजनेस है ना, इसमें कम लागत भी है और इसके लिए आपको कोई मशीन की ज़रूरत, कोई दुकान की ज़रूरत या फिर ना ही आपको कुछ बनाना है। और ये जो बिजनेस है ना, बहुत ही खास और अनोखा है। देखो भाई, हर कोई ना इस बिजनेस का दीवाना है। अगर आप कहीं भी इसको लेकर करते हो तो आपको इतना ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे कि पूछो मत। क्योंकि इस बिजनेस में ग्राहक की कमी नहीं है भाई, और ग्राहक ना खुद आपके पास आते हैं। ये जो बिजनेस है उस बिजनेस में मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो भाई, आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाए होंगे कि आप ये वाला बिजनेस कर लो या फिर आप ये बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ। और ये जो बिजनेस है ना, खास करके मतलब हर घर में इस्तेमाल ही होता है, ऐसा बात नहीं है। अगर मान लो कि बहुत सारा घर है इंडिया में या फिर जो भी आपके गांव में, तो आपके गांव में जितने घर है ना भाई, सब लोग इस चीज़ का दीवाना है। और ये भी नहीं है कि आप जब ये बिजनेस को करोगे ना तो कोई आपको ज़्यादा मतलब पैसा देना पड़ेगा लोगों को, ये बात नहीं है। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही कम पैसों से शुरू किया जा सकता है और लोग ना भाई इसका बहुत दीवाना है। क्योंकि मैं अपने गांव में खुद देखा हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे गांव में कल आया था, मैंने वो चीज़ को देखा और तब मैं सोचा क्यों ना आपको वो चीज़ को बताया जाए। देखो, बिजनेस बहुत ही आसान और सिंपल है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना भाई, आपके लाइफ को बदल सकती है। देखो, आपने बहुत सारे इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे या फिर जो भी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर टाइम पास करते रहते हो, लेकिन कब तक आप करोगे टाइम पास? आपकी अब एज हो गई है कमाने के लिए। और सोचो कि घर के गार्जियन को कहने से पहले अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर देते हो या फिर आप कोई काम कर देते हो तो भाई बहुत ज़्यादा वो लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आपको बिजनेस को बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पहले ये बता दूँ कंफर्म कि आखिर हमारा बिजनेस क्या होने वाला है। यानी कि देखो, मैं आपको सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ और इसी से ना लोग इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो ग्राहक है ना वो दौड़ कर आते हैं इसी के कारण से। आपको देखो क्या करना है, 10 हमारा ये बिजनेस है, 10 रुपया वाला बिजनेस करना है। यानी कि 10 रुपया वाला सामान, ठीक है भाई, सामान बेचना है। क्या करना है भाई? 10 रुपये वाला हमको सामान बेचना है। आप लोग अब इससे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, 10 रुपये वाला सामान, यानी कि आपने किसी न किसी तो मेला में गए ही होंगे, चाहे आप बचपन में गए या फिर अब भी आप जाते होंगे। ठीक है भाई, और वहाँ पे आप लोग देखते हो कि हर एक माल, यानी कि लोग बोलता है वहाँ पे अपना एक बाजा लगा देता है और वहाँ पे बोलता है हर एक माल, कोई भी आप सामान लो 10 रुपया, यानी कि हर एक माल 10 रुपया, कोई भी सामान लीजिए उसका मूल्य 10 रुपया है। और बहुत सारा सामान रहता है, जिसको नहीं भी लेना होता है वो लोग लेते हैं। लेकिन आप अब बोलोगे कि इसके लिए मुझे मेला में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे गांव में आया था ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई ने क्या किया था, भाई ने जैसे एक 3 पहिए का एक ठेला होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 3 पहिए का एक ठेला होता है, उतना बनाने नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप लोग समझना। ठीक है, 3 पहिए का एक ठेला होता है और इसी ठेले पर वो भाई लाद कर लाया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि आप लोग गुस्सा हो जाओगे भाई कि आप ज़्यादा समय लेते हो। ठीक है, बनाने नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग समझिएगा, या फिर आप साइड में ये इमेज देख लेना। ठीक है, यही ठेला था। अब इस ठेले पे ये क्या किया भाई कि मतलब पूरा इतना जो स्पेस हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ऐसा हो गया ठेला। ठीक है, और ये भी जितना स्पेस हो गया इस पे ये क्या किया था ना, जाली तरह का, जो एक जाली आता है, मान लो कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए, जैसे जाली, यानी कि जो इस पे सामान रखा जाए ना तो वो दिखे। ठीक है, और बाकी ये मतलब ऐसे ऐसे उसको घेरा हुआ गया था
ताकि कोई इसमें से सामान को ना निकाल पाए, ठीक है। और एक तरफ उसका एक दरवाज़ा बना था, एक तरफ गेट बना था जो कि उसमें से सामान को निकाला जा सकता है। आप लोग बात समझे। जैसे मान लो कि यही आप लोग समझ लो यार ठीक से कि ये पूरा ठेला का मतलब स्क्वायर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया ठेला का जो बाकी स्थान जो बच रहा है वो। अब इसमें वो क्या किया है कि ऐसे 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 उसने एक ढांचा बनवाया है, ठीक है, लोहे का पतला सा जो कि छड़ होता है, और उसको ना ये ऐसे कर दिया है ताकि कोई इसमें से सामान हाथ लगाकर यानी कि चारों तरफ से ना निकाल ले। अब यहाँ पे एक मैं साइड छोड़ देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे करके वो ऐसे पतला पतला ऐसे कर लिया ताकि कोई उसमें से हाथ जाली टाइप का वो बना दिया है। और इस पे ना 10 रुपया वाला भाई कोई भी सामान है, जैसे मान लो कि कोई अगर कंघी हो गया, ठीक है, कंघी हो गया, कोई मान लो कि एक साबुनदानी हो गया, साबुनदानी हो गया, उसके बाद से एक लाइटर हो गया, ठीक है, लाइटर हो गया। बहुत सारे ऐसे सामान हैं, यानी बच्चे अब देखो क्या होता है कि बच्चे का सामान इसमें बहुत ज़्यादा होता है, खिलौना रहता है छोटा छोटा, या फिर कोई ऐसा सामान रहता है जबकि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, कोई गेंदा हो गया या फिर कोई बैट बॉल हो गया, और वो सामान ना वो रखा था। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसको 10 रुपया वाला ही कर सकते हैं, आप इसको ना अपना थोड़ा सा आप लेवल ही बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये 10 रुपये का भाई बेच रहा था, लेकिन आप यहाँ पे 20 का कर सकते हो, आप यहाँ पे 30 का कर सकते हो। तो ये बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था भाई, ये समझो कि ये एक तरफ से ये क्या हो गया भाई, दरवाज़ा हो गया, ठीक है, ये दरवाज़ा हो गया। और भाई यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सामान रखा था जो कि आजकल लोग अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कोई कंघी था, साबुनदानी था, नेल पॉलिश था, उसके बाद से लाइटर था, खिलौना था, मतलब कुछ ऐसे सामान जो कि मेले में मिलते हैं। और बस भाई वो क्या करता था, इस ठेले को ना गाँव गाँव घुमा देता था। यानी कि मेरे गांव में आया था, ऑब्वियसली ये बात है कि वो किसी दूसरे के भी गांव में गया होगा, और बस यही करता है। यानी कि देखो इसमें जो लागत आपका लगेगा भाई, 10 रुपया आप बेच रहे हो तो ज़रूर आपको एक चीज़ पे आपको 5 रुपया या फिर 4 रुपया या फिर अगर बात करें तो 6 रुपया, ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेगा, आपका मार्जिन मिलेगा। यानी कि आपने अगर किसी भी चीज़, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक कंघी है, एक कंघी है, तो कंघी को वो कितना में ख़रीदा होगा भाई, वो कंघी को ख़रीदा होगा 10 रुपये में बेच रहा है, तो लगभग उस कंघी को कितना में ख़रीदा होगा। हो सकता है कि भाई उसको 5 रुपये में मिला होगा, क्योंकि होलसेल रेट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और रिटेलर में आप उसको मतलब उतने के हिसाब से बेच रहे हो। यानी कि ये कंघी है जो होलसेल भाव में, ठीक है भाई, होलसेल रेट में उसको ये कंघी का जो कीमत है वो 5 रुपया या फिर 4 रुपया पड़ रहा है, लेकिन उसको वो रिटेलर भाव में यानी कि गांव गांव घुमाकर उसी कंघी को वो कैसे बेच रहा है भाई, तो भाई कंघी को ना वो 10 रुपये का बेच रहा है। अगर आप इसको चाहो तो 15 का बेच सकते हो, मतलब आपके हिसाब से। क्योंकि हर एक यहाँ पे क्या किया था भाई, ये ठेला हो गया और यहाँ पे एक जो मेगाफोन होता है, एक बॉक्स होता है जो कि एक मेगाफोन होता है भाई, तो उसको ना इस ठेले पर रख दिया था, ठीक है, स्पीकर एक, और उसमें सिर्फ एक ही आवाज़ था कि आइए माताएं बहनों कोई भी सामान लीजिए, उसका मूल्य 10 रुपया। अब जब ये किसी भी औरत या फिर बच्चे या फिर जो भी लड़की होती है उनके कानों तक जब ये आवाज़ जाता है ना, लेना हो चाहे ना लेना हो, ये कीमत सुनकर, देखो यहाँ पे होता है बिजनेस, यही से होता है बिजनेस की शुरुआत। आप लोग सोचोगे कि यार देखो, अब मान लो कि कोई सामान आया, ठीक है, अब मैं उसको नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि भाई मैं उसको पता ही नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये मार्कर है, ठीक है, मुझे इस मार्कर मुझे लेना है, और एक भाई आ रहा है जो ये मार्कर लेकर घूम रहा है, ठीक है, उसका कोई कीमत वो नहीं बोल रहा है कि हाँ आप ये मार्कर लो तो आपको 10 रुपये मिलेगा या फिर 20 रुपये मिलेगा, वो ये बात नहीं बोल रहा है। लेकिन एक ऐसा भाई आता है जो कि इस मार्कर का कीमत ना वो अपने एक मेगाफोन पे, एक बॉक्स पे लिख दिया है या फिर बोल दिया है कि 10 रुपये, रिकॉर्डिंग करके वो लगा दिया है, मार्कर ले जाइए 10 रुपये, मार्कर ले जाइए 10 रुपये, मार्कर ले जाइए 10 रुपये। अब देखो वो जो पहला वाला भाई था उसका मुझे मार्कर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई मुझे उसका रेट नहीं पता था। यही होता है बिजनेस, उसका मुझे रेट नहीं पता था, मैं उसका मार्कर नहीं खरीदा। लेकिन जब मैं देखा कह रही ये तो 10 रुपया में दे रहा है, मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं जाकर वो खरीद लेता हूँ।
तो यह उसको खरीद लिया। यानी कि ये बिजनेस इसके लिए ट्रेंडिंग है क्योंकि आप कोई भी सामान लीजिए, वहाँ पे मैक में जो कि माइक है या फिर सॉरी स्पीकर है, ठीक है भाई, स्पीकर है, वहाँ पे ये चिल्ला कर बोल रहा है कि आप कोई भी सामान लीजिए मात्र 10 रुपया। यानी कि बिजनेस यहीं से शुरू होता है। ये नहीं कि मूल्य उस कंघी का है या फिर मूल्य उस साबुनदानी का है या फिर मूल्य उस बच्चों को खिलौने का है। सिर्फ मूल्य ये बात को है कि 10 रुपया तो ही है, 10 रुपया में तो मतलब लेना है। अब देखो, अब जब लोग वहाँ पे जाते हैं, उस ठेले पे जाते हैं, तो अब आप सोचोगे क्या कि भाई कोई भी सामान लेगा, मान लो तो एक ही ना लेगा, एक पीस लेगा तो मुझे उसका 10 रुपये मिलेगा, आप लोग सोचोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या सोचते हैं, चलो एक ये सामान ले लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब आपके पास तो बहुत सारा सामान है और उन लोगों के पास भी सामान होगा घर में, लेकिन वो ये सोच कर लेते हैं कि अगर कल का टूट भी जाए और ये भाई अगर नहीं आए गाँव में तो फिर मुझे बाहर से जाकर ज़्यादा कीमत में लेना पड़ेगा। इसीलिए ना ये एक्स्ट्रा सामान को कीन कर रख लेते हैं, क्योंकि भाई अगर एक्स्ट्रा नहीं रखूँगा, बच्चे हैं, बच्चे तोड़ दिए, या फिर बच्चे जब जिद कर रहे हैं बैट बॉल की या फिर गेंद की या फिर उसमें जो भी मतलब खिलौना रहता है वो बोल रहा हूँ कार की, तो मैं उसको कहाँ से दूंगा। तो इसीलिए वो खरीद कर रख लेते हैं। और जब ये स्पीकर, मान लो कि जब ये आवाज़ उनके पास जाती है कि 10 रुपया, तो वो लोग ना अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। क्यों भाई, मुझे वो खरीदना है। अगर मुझे नहीं खरीदना है तो मेरे पड़ोसन को खरीदना है, और उनके लिए जाकर देखिए ना कैसा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ये ठेला आया तो एक आंटी जी है, उनको लेना था। तो वो अब जब वो ठेला को रुकाई ना भाई, रुकाई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब वो बुला दी मम्मी को कि देखिए ना ये हमको लेना है, या फिर वो फिर दूसरे को भी बुला दी, चाची को भी। तो उन्हीं सब को वो बुलाकर और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गया। यानी कि ये अगर एक ठेला है भाई, तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। मैं जहाँ भी देखता था कि जहाँ भी वो ठेला जाता था ना भाई, उसका लोग डिमांड ही करते थे। और सोचो अगर आप इस तरह की बिजनेस करते हो तो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। देखो भाई, आपको मैं एक आसान शब्दों में बताता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। देखो, मैं आपको आसान से बताता हूँ कि आप चाहे तो 10 रुपये वाला सामान आप एक ठेले पे लादकर जाली टाइप का बनाकर आप उसको गांव में घूम जाना है। मतलब मान लो कि यहाँ से आपका गांव शुरू होता है, आप ऐसे गए और फिर ऐसे घूमकर आप अपने घर आ गए। सिंपल सी बात है, आपको यही करना है, ठीक है। जब आप ये ऐसे करते हो ना भाई, तो आपका ये बिजनेस अच्छा खासा जरूर चलेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि 10 रुपये का तो ही मिल रहा है। और 10 रुपये में भाई समझो कि आपका एक एक ग्राहक आपके पास से 10-10 आइटम ले जाएंगे, 10 आइटम ले जाएंगे, 100 हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आपको ये जो बिजनेस है वो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ना वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।